सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। जी जी खबर। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिंदू। नहीं, हिंदू लॉ में देखो, आजादी से पहले किसी प्रकार का हिंदू लॉ नहीं था। अंग्रेजों को एक बात पता थी कि अगर हम धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भारत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसलिए इन्होंने हिंदुओं से ज्यादा धर्म को लेकर के छेड़छाड़ नहीं की। बस ये थे कि हमारे एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। उनका एक प्रयास था कि उन्होंने प्रयास करके एक सती निवारण अधिनियम, अबोलिश ऑफ सती एक्ट पास करवाया। और दूसरा, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दो एक्ट पारित करवाए। उस वक्त हमारे समाज में देखिए सबसे बड़ी क्रूरति क्या थी, देखो कि हमारे यहाँ पर आप ये सोचो कि महिला की भारत में कितनी दयनीय स्थिति थी। नहीं, है ना? कि जैसे आज भी है सर। ये नहीं, आज भी है। है, देखो, आज थोड़ा सा इक्वलिटी है, लेकिन हम उस वक्त की बात करते हैं जब महिला की क्या स्थिति थी। आप सोच के देखो कि एक लड़की जन्म ली और लड़की को परिवार का बोझ माना जाता, और लड़का पैदा हो गया तो चिराग पैदा हो गया भाई साहब। आगे बात, यानी लड़की बोझ होती थी। ठीक, हमारे समाज में ये था कि भाई पुरुष घर के बाहर जा करके पैसे कमा के लाएगा और महिला घर में रह करके घर के काम करेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी की लड़की पैदा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? पिता की, कि भाई वो उसको खिलाए पिलाए, शादी करे, विदा करे। शादी करने के बाद इस लड़की की शादी हो गई तो जिम्मेदारी किसकी आ गई? पति। ठीक, अब वायदे में पति जिंदा है तब तो ठीक है, और अगर पति मर गया तो न तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार और न ही पति का परिवार। कोई प्रॉपर्टी का राइट तो था ही नहीं, महिला के पास प्रॉपर्टी का राइट तो था ही नहीं। अब ये पत्नी, पति मर गया, पति के परिवार से भरण पोषण नहीं ले सकती, पिता से कुछ नहीं ले सकती, तो फिर समाज ने एक समाधान निकाला कि इसका क्या करें। तो उसे कहा कि भाई साहब तू एक काम कर, इस आदमी के साथ ही निकल ले, और ये तो जाए ना जाए, तू सीधी स्वर्ग में जाएगी। और एक धार्मिक परंपरा बना दी जिसका नाम दे दिया सती प्रथा। क्या नाम दे दिया? सती प्रथा। कि भाई दूसरे को आगे सीधा स्वर्ग दिखेगा। जैसे आज याद के नाम पे जो बात हो रही है ना, वो हमारे सती प्रथा के रूप में हो चुकी। भाई जिहाद के नाम पे लोगों को बहकाया जाता है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, सीधा जन्नत में जाओगे। उसी प्रकार से हमने सती प्रथा के नाम पर
स्वर्ग में पहुंचा दिया इनको कि यहाँ क्या है, कोई खाना ही नहीं खिला रहा। जन्नत में बैठ करके आराम से स्वर्ग में बैठ करके सोने की थाली में खाना खाओ, अप्सरा लेके आएंगी, कहाँ दिक्कत है। इंद्र से सीधी मुलाकात, दिल्ली से भाई साहब, और क्या चाहिए बताओ। तो सती प्रताप। और फिर ये देखो हिंदुओं में एक चीज और, ठीक है, पुनर्विवाह नहीं, कि नहीं पुनर्विवाह नहीं कर सकते। आदमी की अगर पत्नी मर जाए, जिंदी हो, कितनी शादी करो, 2 कर, 5 कर, 10 कर, जो क्षमता है उतनी कर। लेकिन महिला का पति मर गया तो कोई उसको खाना खिलाने वाला ही नहीं, प्रॉपर्टी का राइट महिला के पास है नहीं, मेंटेनेंस का कोई राइट महिला के पास है नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे ज्यादा इसी का विरोध किया कि साहब ये जन्नत दिखाना बंद करो। अगर इस महिला का क्षति होने से रोक करके और पुनर्विवाह कर दिया जाए तो ये भी समाज की मुख्य धारा में आके अपना जीवन जी सकते। नहीं, और एक हिंदू पुरुष कितनी भी शादी कर सकता था, मुस्लिम पुरुष कितनी कर सकता है, 4, हिंदू कितनी भी कर सकता था। उसका रीजन क्या था कि एक पुरुष कितनी शादी करने की परमिशन क्यों थी। एक पुरुष कितनी भी शादी कर लो, क्यों महिला नहीं कर सकते थे। तो देखो, जो भी समाज था वो कबीलों में बटा हुआ था, और कबीले आपस में लड़ते थे। तो युद्ध कौन लड़ेगा, युद्ध कौन लड़ेगा, पुरुष। अब मान लीजिए कबीले के अंतर्गत इस कबीले में 1000 आदमी और 1000 महिलाएं हैं, इस कबीले में 1000 आदमी और 1000 महिलाएं हैं, सपोज करो। इन दोनों कबीलों में युद्ध हुआ, और मान लीजिए 400 यहां मर गए, 400 इधर के मर गए, पुरुष कितने रह गए, एक महिला किससे कितना है, एक, और उसके बाद 400 महिलाएं रह गई। अगर हम सिंगल मैरिज कर दें इस सिचुएशन में तो समाज की स्थिति कैसी हो जाएगी कि एक घर वाली 2 बाहर वाली। भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भ्रष्ट आचरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए पुरुष को परमिशन दे दी कि भाई जो भी जिंदा बच गए वो 2 कर लो, हो गया बैलेंस, 3 कर लो। कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ेगा। कि अगर हम सिंगल मैरिज कर दें तो, सिंगल मैरिज कर देंगे तो भाई पुरुषों की संख्या तो कम होगी ना। जब युद्ध लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, वो तो हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी, महिला युद्ध लड़ने नहीं जाती थी, इसलिए परमिशन थी। फिर हम आजाद हो गए भाई। आजाद होने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इक्विलिटी की बात की, किसकी बात की, इक्विलिटी की बात की कि भाई सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप हिंदू लॉ को कोडिफाई कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। वो कहा भाई पहले पुरुष शादी करते थे, वो योद्धा थे, आज करके तो कीड़े मकोड़े। तो क्या एक ब्याह कर ले बहुत है। तो क्या कोडिफाई करो, किसको, हिंदू। तो हिंदू लोग को कोडिफाई करने के लिए यहां तक कि भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा भी देना पड़ा, विधि मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, और चुनाव सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में आकर के
हिंदू लोग को क्या करना पड़ा, कोडिफाई। और कोडिफाई करने के बाद उन्होंने 1955 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 56 में इन्होंने 3 एक्ट पारित किए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950, दूसरा अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, और तीसरा माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956। यानी इन्होंने कितने एक्ट पारित किए, 3 एक्ट 1956 के हैं और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। और ये जो लो कोडिफाई हुआ वो किसके लिए हुआ, किसके लिए, हिंदू, है ना। तो कई बार पूछ लेते कि वो इज हिंदू, कि वो इज हिंदू, कि हिंदू कौन है। देखो दो चीजें हैं, हिंदू जो एक्ट बने किन पे अप्लाई होगा, आगे बात समझ में, कि हिंदू एक्ट किस पे अप्लाई होगा उसके लिए बोला है, आगे बात समझ। क्वेश्चन ये है कि हु इज हिंदू, कि हिंदू कौन है, हिंदू लोग किस पर अप्लाई होगा, ये तो एक्ट में दे रखा है। तो उसके लिए केस है, केस का नाम लिख लीजिए, यज्ञ पुरुष दास वर्सेज मूलदास। यज्ञ पुरुष दास वर्सेज मूलदास। ठीक। इस केस में इन्होंने कहा कि हिंदू कौन है, तो इन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो बिलीव इन वेद, यानी जो वेदों में विश्वास करता हो, जो किस में विश्वास करता हो, वेदों में, और रीब्रथ यानी पुनर्जन्म में, वेदों में और पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है वो हिंदू होता है। रीबर्थ और वेद, इनमें जो विश्वास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू। हिंदू एक्ट किन पे अप्लाई होती है वो अलग है, हिंदू कौन है उसकी डेफिनेशन कहां पर दी है, कि जो वेदों में विश्वास करता है और रीबर्थ में विश्वास करता है वो हिंदू होता है। और हिंदू लो अप्लाई किस पे होता है, वो उस एक्ट में दिया, हर एक्ट में दिया हुआ है। तो हाँ, तो ये पहले क्लियर कर ले कि हिंदू लो अप्लाई किस पे होता है। ठीक। अब देखो एक चीज मैं बताऊं कि जहां भी हिंदू पैदा हुआ है, हिंदू एक तो बाय बर्थ हो गया, हिंदू क्या हो गया, बाय बर्थ, यानी जो व्यक्ति जन्म से हिंदू है उस पर हिंदू लोग। अब जन्म से कब होता है, वह जिसके माता पिता हिंदू हो और उनकी जो संतानें होगी वो बाय बर्थ क्या होगी, लेकिन माता पिता दोनों में से एक हिंदू है और बच्चे का जो पालन पोषण है, मेंटेनेंस है, वो हिंदू कस्टम्स या रीति रिवाज से हो रहा है, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। समझ रहे, अगर
जिनके माता पिता दोनों हिंदू है वो ठीक है, और जिनके दोनों में से एक हिंदू, मेंटेनेंस। समझ गए? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पति मुस्लिम है, पत्नी हिंदू है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का संस्कार किससे किया गया? हिंदू रीति रिवाज से किया गया, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई। लेकिन बच्चे का संस्कार मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है, तो फिर वो इस पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये पहली शर्त होगी। अब ये तो पता है कि वो हिंदू है, लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो कि एक बच्चा ट्रेन से नीचे उतरता, ठीक, और ब्रेड का पैकेट उठाता, भागता, और भागते भागते अमिताभ बच्चन हो जाता है, और लिखा हुआ आता है लावारिस। तो जो व्यक्ति लावारिस है उस पर कौन सी लॉ अप्लाई होगी? और हिंदू में कौन कौन हिंदू में इंक्लूड होंगे? तो देखो, कोई भी धर्म है वो दूसरे धर्म का रिवोल्यूशन हो। कोई भी धर्म बनता है तो एक धर्म दूसरे धर्म का रिवोल्यूशन। देखो, हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में हमारे कितने वेद हैं? 4, है ना? पहला ऋग वेद, है ना? दूसरा यजुर वेद, तीसरा और इसको हम बोलते हैं पीरिवैदिक पीरियड, है ना? और ये पोस्ट वैदिक पीरियड। पीरिवैदिक पीरियड में कोई भी दिखावा नहीं था, मार्त सत्तात्मक था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक। हाँ, लेकिन जब हम आ गए किस में? पास्ट, इसमें आ गए किस में? तो यहां पर क्या हो गया? कर्म कांड, यज्ञ, काफी कुछ दिखावट होना शुरू हो गया। तो उत्तर वैदिक काल जो हिंदू धर्म का था उसके रिवोल्यूशन में कुछ धर्म भारत में जन्म लिए, जिसमें बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, और तीसरा सिख धर्म। लेकिन ये भी रिवोल्यूशन किसका था? हिंदू धर्म का ही था, कि भाई इन्होंने जो कर्म कांड ये सारी बातें कही, बौद्ध धर्म ने मना कर दी। उन्होंने तो ये कहा कि शरीर पे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है। जैन धर्म ने भी यही बात की। आगे बस नहीं, फिर कोई कर्म कांड की किसी की भी उन्होंने वो नहीं कहा कि आप ये करो ये करो। सिख धर्म किसने? गुरु नानक देव जी ने रिवोल्यूशन करके पैदा किया। उन्होंने कहा कि जो बुराइयां हिंदू धर्म में थी उनको बाहर निकाल के उन्होंने अपना एक नया धर्म एस्टेब्लिश कर दिया, जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, ठीक। और इन्होंने कहा कि जो भी सिख होगा, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि उसकी 5 चीजें होना जरूरी। और दूसरी चीज, हर सिख के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो भी सिख है उसकी ड्यूटी है कि वो समाज में आया है तो समाज के लिए अपना योगदान दे, किसी भी रूप में। जो काम आप कर रहे हो वो सिख आप करो। आप ये देख के देखना कि कोई भी सिख भिखारी नहीं दिखेगा। उन्होंने ये कहा कि या तो आप अपना जो भी योगदान है कर्म करो, नहीं तो फिर आप गुरुद्वारे में सेवा दो और वहां भोजन करो। लेकिन भीख मांगने की जरूरत नहीं। आप पूरे कहीं पर भी चले जाओ, आपको एक भी सिख भिखारी दिखाई देगा।
सिख धर्म ने स्पेशली ये कहा है कि भाई आप अगर समाज में पैदा हुए हो तो आपको समाज के प्रति जो आप कर सकते हो वो अपना योगदान दो, मांगने की जरूरत नहीं। अगर आपके कमाने की बस की नहीं है कोई बात नहीं, गुरुद्वारे खोल रखे हैं हमने, लंगर लगा रखे हैं, गुरुद्वारे में सेवा दो, भोजन करो, मस्त रहो, लेकिन भीख मांगने की जरूरत नहीं, समाज से लेने की जरूरत नहीं है। सिख धर्म समाज को देने के लिए पैदा हुआ है। तो हर धर्म, जो भी ये तीनों धर्म हुआ, वो किसके रिवोल्यूशन में आए? हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों के रिवोल्यूशन में ये धर्म पैदा हुए। इसलिए ओरिजिन तो कहां से था? हिंदू से ही था। इसलिए इन पर भी हिंदू एक्ट लागू है, यानी हिंदू लोग इन पर भी, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू, क्योंकि ये पार्ट ऑफ हिंदू, यानी हिंदू धर्म के रिवोल्यूशन में ये धर्म का क्या हुआ है? ओरिजिन। तो ये तीन धर्म भी किस में? हिंदू में लागू होता है, और हिंदू लोग इन पर भी अप्लाई। आगे बात समझ। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हिंदू धर्म एडॉप्ट करो, इन्होंने कहा कि जैसे जैन धर्म के व्यक्ति हैं अपने भगवान को मानते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, सब अपना अपना कर्म कांड करो, लेकिन हिंदू लो अप्लाई हो। आगे बात समझ। फिर चलो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि जो बाय बर्थ ये हिंदू जैन सिख या हिंदू है, जिसके माता पिता में से एक हिंदू है, आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन एक आदमी अमिताभ बच्चन, लावारिस पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, जो रोड पे मिला है, अब ये पता नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बाय बर्थ तो पता ही नहीं है क्या है, तो उस पर कौन सा लो लागू होगा? तो इसलिए इन्होंने नेगेटिव फोरम, पालन पोषण तो कहा बेटा, प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है, प्लेटफॉर्म पे किया है इसने पालन पोषण तो अपना नहीं। इसलिए इन्होंने एक नेगेटिव बात कही। इन्होंने ये कहा कि जो भी व्यक्ति बाय बर्थ हिंदू नहीं है या है, ये आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अगर मुस्लिम, सिख, वो सॉरी ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है, और इनमें भी बाय बर्थ नहीं हुआ है, अमिताभ बच्चन है लावारिस पिक्चर का, तो उस पर, ऐसे व्यक्ति पर क्या होगा? हिंदू लो अपना, ऐसे व्यक्ति पर क्या होगा? हिंदू लो अप्लाई। आगे बात समझ। तो हिंदू कौन है और हिंदू लोग किन पर अप्लाई होगी, ये दो बात क्लियर होगी। हिंदू लोग क्यों बना? अगर हम बात करें, आज महिलाओं की स्थिति जो सुधरी है, उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। अगर लोग कहे कि SC ST के लिए भीमराव अंबेडकर ने जी ने किया है, तो उनसे ज्यादा तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। कि आज जो इक्वलिटी में आप यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हो ना, उनका सबसे बड़ा रोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि महिलाओं के लिए ये आइडेंटिफाई करा दिया, मेंटेनेंस का प्रोविजन कर दिया, सक्सेशन में डाल दिया, ये सारी बातें। पहले महिला को कोई अधिकार नहीं था। अब तो आप ये देखो कि जैसे हिंदू लोग के अंतर्गत प्रॉपर्टी दो प्रकार से आती है, एक आती है सर्वाइवरशिप और एक होता है सक्सेशन। जैसे कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसका डिवाइडेशन होता है सर्वाइवरशिप से, ठीक है? और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स व्यक्ति है, ठीक, और इस एक्स व्यक्ति के पास में तीन प्रॉपर्टी हैं,
P1, P2 और P3। और इस एक्स व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, या 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं, एक सन फर्स्ट, सन 2 और डॉटर 1। अब मान लीजिए ये पी प्रॉपर्टी तो इस एक्स व्यक्ति ने कमा करके सेल्फ एक्वायर इकट्ठा किया है। कैसे किया है? सेल्फ। और ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं ये पेरेंटल प्रॉपर्टी, पुश्त है। अब ये जो पी प्रॉपर्टी है, यानी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अगर इसने विल नहीं की है तो इसकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन सक्सेशन में होता है। कैसे होता है? सक्सेशन में। और सक्सेशन में किस किस को? 3 तो ये हो गए, अगर इस एक्स की विडो है तो इस विडो को, और अगर उसकी मदर है तो मदर को। कितने व्यक्तियों में बटेगी प्रॉपर्टी? 5। ठीक, ये सक्सेशन में, हम सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन केवल एक समझने के लिए बता रहा हूं। और दूसरा, ये प्रॉपर्टी किस में बटेगी? है? आजकल बहन को भी राइट देती है, पहले पुरुषों में जाती थी, आजकल ब्लड में जाती है। तो ब्लड रिलेशन में कौन कौन आ गए? तो किस में बटेगी ये? इन 3 में बटेगी। ठीक। अब ये जो 3 में बट रही है ना पेरेंटल प्रॉपर्टी, S1 को ये मान लीजिए, S2 को ये, और डॉटर फर्स्ट। S1 और 2 इसके एब्सोल्यूट स्वामी नहीं होते। किसकी? पेरेंटल प्रॉपर्टी के। ये इसको बेच नहीं सकते, केवल यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरत है, भाई मान लो बच्चे को पढ़ाना है, फीस भरनी है, बेटी की शादी करनी है, ऐसी कोई नेसेसिटी है ना, तो ही ये सन इस पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लेकिन ये बेटी, ये एब्सोल्यूट स्वामी होती, आते ही चाहे दूसरे दिन ही बेच दे। तो एक पुरुष से बेटर टाइटल ले लिया किसने? एक स्त्री। कि अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी डिवाइडेशन हो रही है तो जिन जिन पुरुषों के पास जा रही है वो पुरुष उसको एब्सोल्यूट रूप से नहीं बेच सकते। क्योंकि क्या होता है कि ये इस प्रॉपर्टी में 3 पीढ़ियों तक का क्या होता है? राइट होता है। लेकिन इस महिला का एब्सोल्यूट राइट है, चाहे दूसरे दिन बेच दे। आगे बात सुनिए, इसको बोलते हैं स्त्री धन, सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट। किसी भी रूप से आए, इस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। ये इस पेरेंटल प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एब्सोल्यूट रूप से नहीं बेच सकते, क्योंकि 3 व्यक्तियों का राइट और होता है, 2 पीढ़ियों का। लेकिन हाँ, परिवार की आवश्यकता है, मान लो शादी करनी है, कोई बीमार हो गया, किसी की फीस भरनी है, ऐसी आवश्यकता में बेच सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बेच करके एंजॉय कर लें, बेच करके तो ये एंजॉय कर सकते, तो इसको राइट एब्सोल्यूट दिया। आगे बात समझ। तो पहली बात तो हिंदू लोग कैसे बना, दूसरी बात हिंदू कौन होता है, तीसरी बात कि हिंदू लोग किस पर अप्लाई होते हैं। ये सारे जो भी एक्ट है ना, सब में देंगे कि हिंदू लोग किन पे अप्लाई होता है। किसी में दूसरा सेक्शन, किसी में तीसरा सेक्शन, हर सेक्शन में ये बात दे रखी है। तो हर पे ये दे रखा है कि हिंदू लोग किन पे अप्लाई। फिर उसके बाद में 4 एक्ट हैं, जिसमें 2 तो, एक तो है मैरिज एक्ट है 1955 का, और 3 एक्ट है किसके? 56 के। सक्सेशन एक्ट हो गया, अडॉप्शन और
मेंटेनेंस एक्ट हो गया, और एक माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट हो गया, और एक हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, है ना। तो कल हम हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे। कल आप एक्ट लेकर के आएंगे, कौन सा देखेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम देखेंगे, है ना। लेकिन यह है कि थोड़ा सा बाद में हम स्पीड बढ़ाएंगे, तो लेकिन साथ के साथ आप करते चलना। और एक ऑब्जेक्टिव की कोई बुक ले आओ, उस ऑब्जेक्टिव की बुक को जैसे ही हम चैप्टर पूरा होता है उसके साथ में निकाल लो। उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग की फ्रेमिंग हमारे दिमाग में बन जाएगी। अगर कोई वर्ड हमसे छूट भी रहा होता है ना, तो उस वर्ड पे हमारी नजर चली जाएगी कि हाँ भाई ये है। हाँ। सर हाँ, आप बताते ना, वो ही ले आएंगे, आप ही बता वो दो। इसी ले लो, आप मार्केट में देख लो, मिल जाएगी कहीं। हाँ, आती है ना। बाकी फिर अपन कल मिलते हैं, है ना।